कृष्णा। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। पहले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत गाथा। भक्त के लिए जब किया था एक अनोखा काम। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या बात। अपने भक्तों के लिए वह ना जाने कितने रूप धरते हैं और कितने ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी एक रोचक कथा जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया था। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी निमित्त कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूल की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ से मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे ही मेरी उम्र हो चली, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की आज सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। अगर राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा ही डालेंगे। और आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस ही कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं भी पहनी थी। फिर भी वह क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़े, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कर श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में ही कान्हा के बाल सफेद हैं या फिर पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया और उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने आंखें कब लग गईं और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा कि आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कन्हैया के एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा तो कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज मैं तेरे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया ने कहा कि भक्ति में कभी भी संयम नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी नहीं जाने देता। आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य की आगे की कथा। देवताओं से सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भगवान के काम वश में हो गए और परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह
मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब वहां से आकाशवाणी हुई कि देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योतिष रूप हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ जो तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। तब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की और उन स्तुति क्रमशः तीनों देवियों को प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया कि अब उन देवियों के कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे और यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात भोजन में दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब कुछ तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। बुढ़िया माई से यह कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तब वो किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुनिए विष्णु चालीसा एवं भगवान विष्णु की आरती। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावनी अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शोरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सहजन मन रंजन, धनुजय असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप कराम का धारा। भारी उतारे असुर दल मारा, रावण
रावण आदि को संहारा। आप बारह रूप बनाया, हरिणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अग्निलखर असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंद्रांचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर यति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। जो इस परश धर्म क्षति ज्ञानी, हनाय सुर उन शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाक्ष कुश को आदि खल मारे। गणिका और अजामिन तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहि सकल संतापे हमारे, कृपा करहूँ हर सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चैत आप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन हो, यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत मोद विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होते दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करते सदा सेवकाए, हर्षित रहते परम गति पाए। दीन दुखीन सब सदा कहाए, निज जन जान लेवे अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति से सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ही विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता।
मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सब के प्राणपति, प्रभु सब के प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान विष्णु की जय।